दोस्तों लंबा वीकेंड होने वाला है और आपको पता है कि छुट्टियां बहुत सारी होने वाली हैं, तो छुट्टियों की भी बात करेंगे और कब इस लंबे वीकेंड के बाद कब शनिवार को स्टॉक मार्केट खुलेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये सारी बातें हम लोग बताएंगे एनएससी की वेबसाइट पर, मतलब एनएससी की वेबसाइट पे चलकर आपको पता चलेगा कि कब शनिवार को मार्केट खुलेगा, कब कब स्टॉक मार्केट बंद रहेगा, कब मार्केट दोपहर में खुलेगा, सब कुछ जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको पता है मॉक ट्रेडिंग जो एक पर्टिकुलर सेशन होता है, तो मॉक ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि अपने देखेगा सॉफ्टवेयर सिस्टम और प्लेटफॉर्म को अच्छी तरीके से परखना, मतलब अपने प्लेटफॉर्म की जो क्रेडिबिलिटी है उसको परखना। लेकिन वो नॉर्मल ट्रेडिंग मार्केट में नहीं किया जा सकता, मंडे टू फ्राइडे नहीं किया जा सकता। ये चीज़ तभी सैटरडे को प्रैक्टिस की जाती है और कई सारे देखेगा ब्रोकर्स, पार्टिसिपेंट, इंफ्रा पार्टिसिपेंट, मार्केट पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो यहाँ पे इसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करें, प्लेटफॉर्म में कोई ग्लिच तो नहीं ये चेक करें, ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो हमारी प्राइमरी साइट से स्विच करके डिजास्टर रिकवरी साइट यानी सेकेंडरी साइट पर पूरे प्लेटफॉर्म को स्विच किया जा सके। तो आप समझ सकते हैं, तो इसके लिए ड्रिल होना और इसके लिए टाइम टू टाइम प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिएगा एनएससी हर पर्टिकुलर मंथ में एक बार करता है, कभी कभार दो कर देता है। इस पर्टिकुलर देखिएगा वीक में भी अगर आप देखोगे तो कुछ स्पेशल सेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो स्पेशल सेशन क्या है, तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे पहले तो मार्केट कब कब बंद है। तो आपको पता है कि सैटरडे मार्केट बंद रहता है, संडे मार्केट बंद रहता है। फिर 20 है मंडे को, तो आपको पता है यहाँ पे मार्केट ये खुलेगा। फिर 21 को दिवाली है तो यहाँ मार्केट बंद रहेगा और 22 को भी देखिएगा मार्केट बंद रहेगा। तो 23 को मार्केट खुलेगा। बेसिकली अगर आप देखोगे तो 23 को मार्केट खुलता हुआ देखने को मिलेगा। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 21 को जो मार्केट है वो नॉर्मल 9:15 से 3:30 तक तो बंद रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि 21 को जो मार्केट है वो देखिएगा 1 घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन देखने को मिलेगा। 1 घंटे का जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होता है दिवाली के टाइम पर, वो आपको देखने को मिलेगा। उसकी टाइमिंग भी आपको पता है, दोपहर से 1:45 से देखिएगा 2:45 के बीच में। क्या है, 1:45 से 2:45 के बीच में। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद समझो ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1:45 से 2:45 के बीच में मार्केट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो इसके अलावा अब एनएससी की वेबसाइट पे चलते हैं कि कब सैटरडे को मार्केट खुलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एनएससी की वेबसाइट पे जाना है, कंटीजेंसी ड्रिल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा शेड्यूल कैलेंडर के साथ आ जाएगा, कंटीजेंसी ड्रिल मॉक ट्रेडिंग सेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये पता भी चल जाएगा ये क्यों किया जाता है। ये इंकरेज करने के लिए, चेक करने के लिए कि प्लेटफॉर्म कितना रोबस्ट तरीके से चल रहा है। तो आप देख सकते हो इनेबल सीमलेस ट्रेडिंग, तो आप देख सकते हो पूरी तरीके से सीमलेस ट्रेडिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट पर्टिकुलर, अगर आप देखोगे लास्ट जो सैटरडे था उसमें स्पेशल मॉक ट्रेडिंग सेशन हुआ था बीएससी की साइट पर। किस पे हुआ था, बीएससी की साइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। और अब की बार देखिएगा जो आने वाले देखिएगा हफ्ते हैं उनमें यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे भी देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे इसको करने का मेन टास्क यही है कि मार्केट पार्टिसिपेंट से स्मूथनेस को और प्लेटफॉर्म की देखिएगा क्रेडिबिलिटी को चेक करा जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे पूरा शेड्यूल आ चुका है। जनवरी में 4 तारीख को हुआ था, फरवरी में 8, मार्च को 1, अप्रैल में 5, मई में 3, जून को 14, जुलाई में 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है अक्टूबर में 4 तारीख को मॉक ट्रेडिंग सेशन था। उसके बाद वाला जो मॉक ट्रेडिंग सेशन आपको देखने को मिला था वो 11 अक्टूबर को देखने को मिला था, लेकिन बीएससी का था। वो क्या था, 11 अक्टूबर को था, सैटरडे को ही था, लेकिन बीएससी का था। लेकिन अब की बार देखिएगा जो होने वाला अगला, जो आपको इस पर्टिकुलर मंथ के एंड में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि छुट्टी बहुत लंबी होंगी तो उसके बाद आपको पता ही है। तो अगला हफ्ता जो होगा बहुत ज़्यादा, जिस हफ्ते में ये होने वाला होता है, जिस हफ्ते के एंड में ये होने वाला होता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट पे असर पड़ता है। तो आपको पता है कि अगले हफ्ते इस कारण से वॉल्यूम और वोलेटिलिटी पे काफ़ी असर पड़ता है और मार्केट में देखिएगा प्रेशर भी देखने को मिलता है मॉक ट्रेडिंग सेशन से पहले। तो 1 नवंबर को होने वाला है, 1 नवंबर को शनिवार है और 1 नवंबर को ये देखने को मिलेगा। फिर दिसंबर 6 को होने वाला है इस साल में, फिर नया कैलेंडर आ जाएगा।
तो इसलिए अगला हफ्ता काफी ज्यादा पेनफुल हो सकता है या फिर आपको देखिएगा प्रेशर देखने को मिल सकता है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इवेंट। तो फोकस करिएगा। राम राम।